हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं मनोज पूनिया यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आपका मोस्ट वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने हॉर्नबिल बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका फर्स्ट पार्ट देखा था। जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इसी क्रम में इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो है, वो हम देखेंगे। तो लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करते हैं और उसमें जो भी हार्ड वर्ड होते हैं वो आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए। तो देखिए, लुक एट द वीडियो। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। मेरी दादी हमेशा मेरे साथ जाती थी स्कूल। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। क्योंकि जिस स्कूल में मैं पढ़ने जाता था बिल्कुल उसी के अंदर जुड़ा हुआ था एक मंदिर। अटैच्ड मीन से जुड़ा हुआ, लगा हुआ, यानी टेम्पल एंड स्कूल बोथ आर इन ए सेम कैंपस। द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट। और उस मंदिर का जो प्रिस्ट होता था, पुजारी होता था, वो टॉट मानी पढ़ाता था, अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह सुबह की करवाता था सभी बच्चों से प्रार्थना। तो इस प्रकार मैं और दादी दोनों, यानी राइटर और उसकी ग्रैंड मदर, स्कूल जाते। अब यहाँ पर दादी उसके साथ क्यों जाती थी, ये क्वेश्चन क्रिएट होता है। तो आंसर सटीक है, क्योंकि स्कूल और टेम्पल हैं वो दोनों अटैच्ड थे, इसलिए दादी उसके साथ जाती और प्रिस्ट उन्हें अल्फ़ाबेट सिखाता और मॉर्निंग प्रेयर करवाता। वाइल द चिल्ड्रेन सेट इन रोज। जब हम सारे बच्चे एक कतार में बैठ जाते, रोज मीन्स होती है लाइन, सेट मीन्स बैठ जाना, ऑन ईदर साइड ऑफ द वरंडा। बरामदे में हम एक रो बनाकर, एक लाइन बना के सारे बच्चे बैठ जाते। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, और जैसे जैसे पुजारी हमें पृष्ठ करवाता वैसे हम गाकर अल्फ़ाबेट सुनाते। सिंगिंग मानी गाकर, अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला। और द प्रेयर इन ए कोरस। कोरस मीन्स ग्रुप में हम प्रेयर करते, समूह में सभी बच्चे एक साथ प्रेयर करते। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड। मेरी दादी अंदर बैठ जाती, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और पढ़ती रहती थी धार्मिक ग्रंथ। स्क्रिप्चर मीन्स लिख लेना, धार्मिक ग्रंथ। तो मेरी दादी है वो इनसाइड बैठ जाती मंदिर में, हम बाहर बरामदे में बैठ जाते, और पृष्ठ हमें अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर करवाता। वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड। जब हम दोनों का कार्य फिनिश्ड हो जाता, फिनिश्ड यानी समाप्त हो जाना, बोथ यानी दोनों, यानी राइटर एंड ग्रैंड मदर। वी वुड वॉक बैक टुगेदर। तो हम दोनों फिर साथ साथ वापस घर आते या घर की तरफ चल पड़ते। बैक टुगेदर मानी साथ साथ। दिस टाइम द विलेज डॉग। और इस समय जब हम घर के लिए वापस रवाना होते स्कूल और टेम्पल से, तो वो गांव के कुत्ते हैं, वुड मीट एट द टेम्पल, वो हमें मिल जाते दरवाजे पर मंदिर के। टेम्पल डोर मीन्स जो मंदिर का दरवाज़ा, वहाँ पर वो डॉग्स हमें मिल जाते। दे फॉलोड अस। वे हमारे पीछे पीछे आते। दे जो प्रोनाउन है वो यूज हुआ है डॉग्स के लिए। अवर होम, यानी वे डॉग्स हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक आते। ग्राउलिंग मानी गुर्राते हुए, ग्राउलिंग मीन्स लिख लेना, गुर्राते हुए। फाइटिंग मानी लड़ते हुए। विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ डॉग्स हैं वो गुर्राते थे आपस में और एक दूसरे के साथ फाइटिंग करते थे। क्यों करते थे फाइटिंग, ये क्वेश्चन है। तो फॉर द चपातीज, वो चपातीज के लिए एक दूसरे पर गुर्राते और एक दूसरे से फाइटिंग करते। वी थ्रू टू देम, जो हम उनको फेंकते थे। आप याद कीजिए लास्ट वीडियो में दादी मंदिर जाती थी
स्कूल जाती थी अपने ग्रैंडसन के साथ, तो वो अपने साथ स्टेल चपाती लेकर जाती थी। और जब इस समय वो अपना कार्य समाप्त करके वापस लौटते मंदिर और स्कूल से, तो वो डॉग्स को वो फेंकते थे और उसके लिए वो डॉग्स है वो आपस में लड़ते और ग्राउलिंग मानी गुर्राते। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता बिल्कुल अच्छी तरह से सेटल्ड हो गए सिटी में, कंफर्टेबली मानी आराम पूर्वक, सेटल्ड मानी व्यवस्थित हो गए शहर में, दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें भी बुला लिया। दे वर्ड यूज हुआ है ग्रांड सन एंड राइटर, यानी उसकी दादी ग्रांड मदर एंड ग्रांड सन। तो दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें बुला लिया। दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट, ये देखिए थर्ड इम्पोर्टेंट जो नोटिस जो पॉइंट था आपके चैप्टर के शुरू में बताया था, ये महत्वपूर्ण बदलाव था इन आवर फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता में। टर्निंग पॉइंट यानी महत्वपूर्ण बदलाव, फ्रेंडशिप मानी मित्रता, यानी ग्रांड सन एंड ग्रांड मदर बोथ आर गुड फ्रेंड्स। तो ये उनकी मित्रता में एक बदलाव था जब उनके पेरेंट्स ने उन्हें भी सिटी में बुला लिया। आल्दो वी शेयर द सेम रूम, यद्यपि शहर में जाकर भी हम एक ही कमरे को शेयर करते थे। शेयर मानी हिस्सेदारी करना, साझेदारी करना। तो यहाँ पर साझेदारी करने का भावार्थ है राइटर और उसकी दादी दोनों एक ही रूम में रहते थे शहर में जाने के बाद भी। माई ग्रांड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं जा सकती थी। नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब ज़्यादा देर तक दादी मेरे साथ स्कूल नहीं जा सकती, क्योंकि आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, क्योंकि अब मैं जाने लगा था इंग्लिश स्कूल में और मोटर बस में बैठकर। यानी अब सिटी में चला गया तो वहाँ इंग्लिश स्कूल में जा रहा है मोटर बस में बैठकर। दिस इज द रीजन कि ग्रांड मदर है वो उसके साथ स्कूल नहीं जा सकती। देयर वॉज नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, और वहाँ शहर में उन गलियों में कुत्ते भी नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, इसलिए दादी ने अब रोटी के टुकड़े खिलाने शुरू कर दिए स्पैरोज को। स्पैरोज को गोरियां भी कहते हैं, चिड़ियाँ कहते हैं। फीडिंग मानी खिलाना। इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, कोर्ट यार्ड मानी आंगन, सिटी हाउस मानी जो शहर वाला घर है उसके आंगन में बैठकर दादी अब चिड़ियों को खिलाती थी रोटी के टुकड़े। तो इस प्रकार डॉग्स है वहाँ है नहीं, दादी स्कूल क्यों नहीं जा सकती अपने ग्रांड सन के साथ, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा है और मोटर बस में जा रहा है। एज द ईयर्स रोल्ड, और इस प्रकार वर्ष बीतते गए। रोल्ड मानी बीतते गए, स्पेंट होते गए, ईयर्स मीन्स वर्ष। बाई वी सा लेस ऑफ ईच अदर, अब हम एक दूसरे को कम से कम देखने लगे। लेस मानी कम हो गया, ईच अदर मानी एक दूसरे के साथ अब हमारा टाइम कम बीतने लगा। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, कुछ समय तक तो दादी ने मुझे जगाना है वो जारी रखा। वेक मी अप मानी जगा कर खड़ा करना इन द मॉर्निंग, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती रही। तो कुछ दिनों तक शहर में जाने के बाद भी दादी ने अपने ग्रांड सन को जगाती रही और उसे तैयार करती रही स्कूल के लिए। व्हेन आई केम बैक, जब मैं स्कूल से वापस आता, शी वुड आस्क मी, तो दादी मुझसे क्वेश्चन पूछा करती थी कि व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि अध्यापक ने आज स्कूल में क्या सिखाया। इस सेंटेंस को, इस लाइन को आज के टाइम के पेरेंट्स हैं वो ध्यान से अपने बच्चों के बारे में सोचें कि इतनी वर्ध अवस्था में जब बच्चा स्कूल से लौटकर आता है तो वो उससे पूछती है कि आज स्कूल में अध्यापक ने क्या पढ़ाया।
तो ये पढ़ाई के प्रति उसकी ग्रैंड मदर है, उसकी जागरूकता है कि वो अपने ग्रैंडसन के लिए कितनी एक्साइटेड होती है। तो देखिए स्टडी को लेकर, आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, तो मैं दादी को कुछ इंग्लिश के शब्द बताता कि दादी मुझे आज स्कूल में ये पढ़ाया। देखिए दादी की जागरूकता देखिए, स्कूल से आते ही क्वेश्चन पूछती है कि क्या पढ़ाया टीचर ने। एंड ए लिटिल थिंग ऑफ वेस्टर्न साइंस, और कुछ थोड़ी बहुत बातें मैं बताता कि पश्चिमी विज्ञान के बारे में पढ़ाया। वेस्टर्न साइंस मैंने पश्चिमी विज्ञान। एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ए ग्रेविटी, और बताता कि हमें गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत होता है वो पढ़ाया। ग्रेविटी मीन्स गुरुत्व आकर्षण। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अंगणित के कुछ सिद्धांत बताए हैं। द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा, और मैं बताता दादी को कि हमें टीचर ने बताया कि ये संसार, ये दुनिया गोल है। वर्ल्ड बीइंग राउंड यानी दुनिया गोल है, एटसेट्रा मीन्स आदि आदि। तो देखिए दादी पूछती क्या पढ़ाया टीचर ने स्कूल में, तो उनका जो ग्रैंडसन है वो उसे आंसर देता, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बताता, पश्चिमी विज्ञान के बारे में बताता, लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी कि हमें सिखाया गया है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिखाया गया, और वर्ल्ड बीइंग राउंड, ये चीज़ें बताएगी। दिस मेड हर अनहैप्पी, और इससे दादी हो जाती नाराज। अनहैप्पी मीन्स नाराज होना, दुखी हो जाना। और दिस वर्ड यूज हुआ है कि ये जो बातें मैं दादी को बताता इससे दादी दुखी हो जाती, क्योंकि शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि दादी अब मेरे जो लेसन्स होते थे उसमें मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर को न इंग्लिश आती है, न वेस्टर्न साइंस के बारे में पता, न अंगणित के बारे में पता, और न गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। क्योंकि दादी तो एक रिलीजियस वुमेन थी, धार्मिक औरत थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, दादी को इन चीज़ों में विश्वास नहीं था। दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल, जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो इंग्लिश स्कूल में जो कुछ पढ़ाया जाता है वो ग्रैंड मदर को उस पर विश्वास नहीं था, बिकॉज ग्रैंड मदर इज ए रिलीजियस लेडी। एंड वो डिस्ट्रेस्ड, और दादी परेशान हो जाती, डिस्ट्रेस्ड मीन्स परेशान हो जाना। दैट देयर वो नो टीचिंग अबाउट गॉड, क्योंकि दादी का मानना था कि जहाँ पर भगवान के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता, एंड द स्क्रिप्चर्स, और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। स्क्रिप्चर्स मीन्स धार्मिक ग्रंथ, अबाउट गॉड मानी भगवान के बारे में, टीचिंग मीन्स पढ़ाना। तो दादी इन बातों से परेशान हो जाती कि जहाँ पर भगवान के बारे में कुछ नहीं पढ़ाते, धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं पढ़ाते। वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने आकर दादी को बता दिया। अनाउंस्ड मीन्स वैसे होता है घोषणा कर देना, यहाँ पर मीनिंग है टू टेल ए ग्रैंड मदर, कि उसने दादी को बताया। दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, कि दादी हमें आज तो सिखाया गया संगीत का पाठ। म्यूजिक लेसन्स मीन्स संगीत का पाठ। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, तो दादी इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। क्यों हो गई देखिए, टू हर म्यूजिक, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो पहले से अपन क्रिएट कर लें ताकि इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाए। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द म्यूजिक लेसन फॉर पीपल, कि दादी के अनुसार जो म्यूजिक है वो किन लोगों के लिए होता है। तो टू हर म्यूजिक मीन्स लिख लेना, दादी के अनुसार संगीत हैड ल्यूड एसोसिएशन, निम्न वर्ग का कार्य होता है। ल्यूड मीन्स निम्न वर्ग, एसोसिएशन मीन्स वर्ग। तो निम्न वर्ग का कार्य होता है
इट वॉज द मोनोपोली। ये एक मोनोपोली होती है। मोनोपोली मीन्स लिख लेना एकाधिकार होता है। हरलॉट्स मानी वेश्याएं, एंड बेगर्स मीन्स भिखारी। नॉट मिंट फॉर जेंटल फोक। दादी के अनुसार ये एक सामान्य वर्ग का, जेंटल फोक का यानी सज्जन व्यक्तियों के समूह के लिए कार्य नहीं होता। तो दिस इज द आंसर। दादी के अनुसार संगीत निम्न वर्ग का कार्य होता है और ये एक मोनोपोली होती है हरलॉट्स की। जो वेश्याएं होती हैं उनका एकाधिकार होता है, भिखारियों का एकाधिकार होता है इस पर। एकाधिकार होने का मतलब है इसके अलावा और किन्हीं का इस पर म्यूजिक पर अधिकार नहीं होता, अकॉर्डिंग टू ग्रैंड मदर। नॉट मिंट फॉर जेंटल फोक, यानी दादी के अनुसार जेंटल फोक यानी सज्जन व्यक्तियों का, ये सज्जन व्यक्तियों के समूह के लिए कार्य नहीं होता। शी सैड नथिंग, दादी ने कुछ नहीं कहा। बट हर साइलेंस मिंट डिसअप्रूवल, लेकिन दादी की चुप्पी का मतलब था असहमति। डिसअप्रूवल यानी असहमति। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद दादी ने मुझे कभी भी मुझसे बात नहीं की। दिस इज द इम्पोर्टेंट लाइन ऑफ ए टर्निंग पॉइंट फ्रेंडशिप बिटवीन ए ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन, कि सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद दादी ने मुझसे कभी बात नहीं की। तो ध्यान रहे पूरे चैप्टर में, इसके बाद ग्रैंड सन और ग्रैंड मदर में कोई टॉकिंग नहीं होगी टिल डेथ। जब तक दादी मरेगी तब तक कोई उनके बीच में बातचीत नहीं होगी। तो डिसअप्रूवल मीन्स असहमति। तो दादी चुप हो गई, कहा कुछ नहीं, लेकिन दादी की नज़र में संगीत है वो एक निम्न वर्ग का कार्य होता है, वेश्याओं का, भिखारियों का कार्य होता है, सज्जन व्यक्तियों का कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, यानी माई स्कूल एजुकेशन इज कंप्लीटेड। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में चला गया स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, अब मुझे अपना कमरा दे दिया गया स्टडी करने के लिए। तो अब तक तो स्कूल की शिक्षा के दौरान तक तो वो ग्रैंड सन एंड ग्रैंड मदर शेयर्ड सेम रूम, एक ही रूम को शेयर करते थे। बट व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मुझे अपना कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, जो हमारे बीच में एक सामान्य सा संबंध बचा था मित्रता का, वो भी स्नैप्ड हो गया। स्नैप्ड मीन्स टूट जाना। लिंक ऑफ फ्रेंडशिप मानी मित्रता का जो संबंध था एक सामान्य सा, वो भी टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलिज्म, अब मेरी दादी ने अपना एकांकीपन स्वीकार कर लिया विद रेजिग्नेशन, और सब कुछ दादी ने अपना त्याग दिया। तो जो टूट गया, और सेक्युलेशन का लिख लेना एकांतवास, और रेजिग्नेशन मीन्स समर्पण कर देना, त्याग देना, मीन्स लिख लेना सेक्युलिज्म। सेक्युलिज्म मीन्स एकांतवास, और रेजिग्नेशन मीन्स लिख लेना समर्पण। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, अब दादी है वो सुबह से लेकर शाम तक बैठी रहती थी स्पाइनिंग व्हील के पास। स्पाइनिंग व्हील मीन्स लिख लेना चरखा। टू टॉक टू एनीवन, और किसी से कोई बात नहीं करती थी। दादी स्पाइनिंग व्हील पे कार्य करने लगी, अपना एकांतवास स्वीकार कर लिया, सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया। शी रेयरली लेफ्ट, उठती ही नहीं थी किसी से भी बात करने के लिए। फॉर सनराइज टू सनसेट, सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक। शी सैट बाई हर व्हील स्पाइनिंग, वो चरखे के पास ही बैठी रहती थी और रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थना करती रहती थी। रिसाइटिंग मीन्स दोहराती रहती थी।
गाते हुए बोलते हुए पूरे दिन चरखे पे कार्य करती थी। स्पाइनिंग व्हील जो ऊन कातने का, धागे बनाने का जो एक हाथ से चलाया जाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जो आज के टाइम में बहुत ही रेयर यूज होता है। महात्मा गांधी है वो स्पाइनिंग व्हील पे ही फोकस करते थे। ओनली इन द आफ्टरनून। अब देखिए दादी ने एकांतवास स्वीकार करने के बाद क्या करना शुरू कर दिया। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर बाद में। शी रिलैक्स्ड, वो थोड़ा सा आराम करती। रिलैक्स्ड मीन्स आराम करना। फॉर ए वाइल मीन्स थोड़ी देर के लिए। टू फीड द स्पैरोज, और वो खिलाती थी चिड़ियों को भोजन। वाइल शी सैट इन द वरंडा, जब वो बरामदे में बैठ जाती। ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ती रहती थी बरामदे में बैठकर। 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स, और सैकड़ों की संख्या में ये छोटे छोटे पक्षी कलेक्टेड राउंड यानी इकट्ठा हो जाते थे उसके चारों ओर। कलेक्टेड मीन्स लिख लेना, इकट्ठे हो जाना। राउंड मीन्स चारों ओर। ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स यानी रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती तो सैकड़ों की संख्या में चिड़ियाँ हैं, गोरियाँ हैं, वो उनके आसपास इकट्ठी हो जाती। हर क्रिएटिंग ए वर्टिबल बेडलम ऑफ ए चिरपिंग्स, और वर्टिबल्स मीन्स रियली वास्तविकता, और बेडलम मीन्स शोरगुल। चिरपिंग्स मानी चहचाट। तो वर्टिबल रियली, बेडलम यानी शोरगुल, चिरपिंग मानी चहचाट। तो यानी चिड़ियों की चहचाट से पूरा घर है वो गूंजता रहता था। सम केम, कुछ चिड़ियाँ आती। सम वर्ड हुआ है यूज गोरियों के लिए, चिड़ियों के लिए। केम एंड प्रिज्ड ऑन हर लेग्स, और आकर बैठ जाती थी उसके पैरों पर। प्रिज्ड मीन्स लिख लेना, बैठ जाना। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ आकर उसके कंधों पे बैठ जाती। शोल्डर्स मीन्स कंधे। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ चिड़ियाँ तो आकर उसके सर पे बैठ जाती। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती। बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन कभी भी उनको भगाती नहीं थी सूसू करके। यानी डराना धमकाना का कार्य नहीं करती थी। शूड देम अवे यानी डराती नहीं थी उनको। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये आधा घंटा हैप्पीएस्ट हुआ करता था दादी का पूरे दिन भर में। तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ ए ग्रैंड मदर इन ए सिटी हाउस। ये क्वेश्चन है कि दादी का दिन में सबसे ज़्यादा खुशी का पल कौन सा हुआ करता था। तो जो दोपहर बाद में हाफ आवर दादी जो चिड़ियों को रोटी के टुकड़े खिलाती थी, इट इज़ द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ ए ग्रैंड मदर इन द सिटी। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो एब्रोड, इसके बाद मैंने एब्रोड जाने का फैसला किया। एब्रोड मीन्स लिख लेना, विदेश जाने का। फॉर फर्दर स्टडीज, और आगे का अध्ययन करने के लिए। आई वॉज श्योर, तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी दादी निश्चित रूप से हो जाएगी परेशान। अपसेट मानी बेचैन हो जाना, परेशान हो जाना। तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, क्योंकि ग्रैंड मदर है वो पहले से ही बात करना बंद कर दिया। जब राइटर ने उसको आकर बताया या अपने ग्रैंड सन ने आकर बताया कि हमें स्कूल में म्यूजिक लेसन पढ़ाया गया। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, और मैं अगले 5 साल के लिए विदेश जा रहा था। एट हर एज, और दादी की इस आयु में। वन कुड नेवर टेल, कोई भी ये नहीं बता सकता। इट इज़ द इम्पोर्टेंट एक्सप्लेन, देखिए इसका कि वन कुड नेवर टेल, कोई कह नहीं सकता दादी के बारे में
कि इस आयु में मैं 5 ईयर्स के लिए बाहर जा रहा हूँ और फिर मैं जिंदा रहूँ, दादी वापस आऊँगा तो मुझे जीवित मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बारे में कोई नहीं कह सकता। ये इस लाइन का भावार्थ है कहने का। बट माई ग्रांड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी के बारे में कहा जा सकता है। जनरल सेंस की बात है, इस आयु में मैं 5 ईयर्स के लिए विदेश जा रहा हूँ, वापस आऊँ तो दादी मुझे लाइव मिलेगी या नहीं मिलेगी। बट यहाँ बट का यूज हुआ कॉन्ट्रोवर्सी, लेकिन मेरी दादी के बारे में कहा जा सकता है। शी वॉज नॉट इवन ए सेंटिमेंटल, दादी बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई। सेंटिमेंटल मीन्स लिख लेना, भावुकता नहीं दिखाई दादी ने, किसी भी प्रकार की भावुक नहीं हुई दादी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, कमाल देखिए दादी का, दादी मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक आई। बट डिड नॉट टॉक, लेकिन दादी ने मुझसे कोई बात नहीं की। ये मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि दादी अब अपने पूरे जीवन काल में कभी भी अपने ग्रैंडसन से बात नहीं करेगी, किसी से नहीं करेगी। सो एनी इमोशंस, और नहीं कोई भावनाएं दिखाई। इमोशंस मीन्स भावना या भावुकता। दादी ने न तो कोई बात की न कोई भावुकता दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, दादी के होठ हिल रहे थे प्रार्थना से, यानी प्रार्थना कर रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका पूरा दिमाग खोया हुआ था, लीन था प्रार्थना में। लॉस्ट मीन्स खोया हुआ, खोए हुए का भावार्थ यहाँ पर है कि दादी का कंप्लीटली माइंड है वो कंसंट्रेट था अपनी प्रेयर पर। हर फिंगर वर बिजी, उसकी अंगुलियां व्यस्त थी। टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और वो अपनी जो माला होती है पूजा करने के लिए, उससे अपनी अंगुलियों में वो घुमा रही थी। फिंगर्स मीन्स अंगुलियां, बिजी मानी व्यस्त थी। टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी यानी अपनी जो अंगुलियां वो व्यस्त थी दादी की पूजा की माला को घुमाने में। साइलेंटली सी किस्ड माई फॉरहेड, दादी ने चुपचाप मेरे फोरहेड यानी माथा उसका चुंबन लिया। किस्ड मानी चुंबन लेना, फोरहेड मानी जो आगे का हिस्सा होता है सर का, उसका किस किया दादी ने। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैंने दादी को छोड़ा या वहाँ से चला, तो आई क्रिस्ड द मोइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट सिंग ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस। तो मुझे पता चला कि जो नम जो उसकी मोइसन थी वो मेरे माथे पर जो उसका साइन था, लक्षण था, जैसे कि वो हम दोनों के बीच शारीरिक स्पर्श का शायद अंतिम चिन्ह हो। फिजिकल कांटेक्ट मानी शारीरिक स्पर्श, इम्प्रिंट मानी चिन्ह जो निशान थे, साइन मीन्स लक्षण, तो शायद अंतिम चिन्ह थे मेरे और दादी के बीच में फिजिकल कांटेक्ट के, ऐसा मुझे फील हुआ। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बना कि राइटर कितने दिनों के लिए विदेश जा रहा था 5 ईयर्स के लिए। राइटर को क्या महसूस हुआ कि शायद मैं वापस आऊँ तो मेरी ग्रैंड मदर है वो मुझे लाइव मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका विश्वास नहीं था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।